आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। मुझे खुद को ही ख़त्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष इस समय सुर्खियों में है। वजह इसलिए है क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है और कई ऐसे सवाल छोड़ गए हैं जो अब हर कोई पूछ रहा है। सिस्टम कैसे एक पुरुष के लिए निर्दयी हो सकता है? एक पुरुष को इतना उकसाया गया कि पढ़ा लिखा इंसान इस दुनिया को अलविदा कहने पर मजबूर हो गया। जी हाँ, अतुल 90 मिनट के वीडियो बनाकर 24 पन्ने लिखकर बकायदा अपने बच्चे के लिए सीक्रेट एक तोहफा छोड़ कर गए हैं और एक अंतिम ख्वाहिश भी है उनकी कि अगर उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो उनकी अस्थियां हाई कोर्ट के सामने नाली में बहा दी जाए। सोचिए क्या बीती होगी। उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जब उनका कमरा खोला गया तो फांसी के फंदे से मिले अतुल और एक पेपर में लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू, यानी कि अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। उनके बच्चे से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। पैसों की मांग की जा रही थी। 3 करोड़ रुपए बड़ी रकम होती है, इसे मांगा जा रहा था। इस केस को रफा दफा करने के लिए तलाक के एवज में हर महीने 2 लाख रुपए मेंटेनेंस के रूप में मांगे जा रहे थे। संगीन आरोप लगाए जा रहे थे अप्राकृतिक संबंध के, यानी कि महिला के साथ वो अप्राकृतिक संबंध बनाते थे, ऐसे आरोप लगे और साथ में मारपीट के आरोप लगे। नंदिनी सिंघानिया जो उनकी पत्नी है, उन्होंने अपने पिता के मरने के पीछे अतुल का हाथ बताया, जिस पर अतुल ने बकायदा नोट में एक दलील लिखी है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मारता पीटता तो उनके शरीर पर निशान होते, साथ में अगर पिता को मैं मारता दहेज के लिए, 10 लाख दहेज के लिए, जो कि मैं 40 लाख रुपए हर महीने कमा रहा हूं, क्या मैं 10 लाख मांगूंगा? और आपने खुद दलील में कहा था कि आपके पिता बीमार चलते हैं और इस वजह से उनकी जान गई। साथ में अगर मैं आपको मारता पीटता तो आपके शरीर पर कहीं ना कहीं निशान मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हैवानियत कह देने से हैवानियत होती नहीं है, आपको सबूत दिखाना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपए मैं आखिर क्यों दूं? मेरे जाने के बाद मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माँ बाप को दी जाए और उस वैल्यू के साथ, उस पैसों के साथ जो उसकी है। साथ में आपको बता दें कि उन्होंने लिखा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी। कोर्ट में जज साहिबा हंस रही थी जब मेरी पत्नी मुझे कह रही थी कि तुम आखिर इतने परेशान हो तो मर क्यों नहीं जाते, जिस पर अतुल ने कहा कि तुम्हें पार्टी आखिर कौन करवाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि अगर तुम मर भी जाओगे तो हमें पैसे मिलेंगे। ऐसा कानून है कि माता पिता के मरने के बाद बहू को पैसे मिलते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी बात हुई और उस वक्त महिला जज हंस रही थी। ठहाके लगाते हुए ऐसा अतुल ने कहा है। 90 मिनट का ये वीडियो और 24 पन्ने, यानी कि बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। उन्हें न्याय नहीं मिला, जस्टिस इज ड्यू, अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की अब ये हालात है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। सुसाइड किया है, खुद को खत्म कर दिया है। बहुत बड़े सवाल छोड़कर गए हैं इंजीनियर अतुल और अब इन सवालों के साथ उन्होंने एक सीक्रेट गिफ्ट दिया है अपने बच्चे को। उन्होंने कहा है कि 2038 होगा, जब 18 साल का हो जाएगा उनका बेटा, तो इस गिफ्ट को देखेगा और फिर वो समझेगा। लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर ये गिफ्ट क्या होगा? क्या इसमें वो दलीलें होंगी? क्या अपने बेटे के लिए कोई चिट्ठी होगी? आखिर क्या होगा इस गिफ्ट में? और इस गिफ्ट को तभी खोलने की हिदायत दी गई है जब वो 18 साल का हो जाएगा। उससे पहले आपको बता दें कि इस नोट को उन्होंने बकायदा मेल किया था अपने परिवार के हर सदस्य को। उन्होंने 4 नाम लिए, नंदिनी सिंघानिया, उनकी सास, उनके साले और उनके चाचा ससुर को, और कहा कि यही लोग हैं जो मिलकर लगातार मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसों के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं, लगातार जौनपुर बुलाया जाता है। अब इस मामले ने पूरे देश में गुस्सा लाया है, पुरुषों की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया है। देखना होगा क्या कुछ होता है इस मामले में। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।